अस्सलाम वालेकुम। आज का ट्यूटोरियल बड़ा ख़ास होगा क्योंकि आज हम देखेंगे कि एक्सेल में रहते हुए हम एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने मैन्युअली एक्सेल में फार्मूलास लगाए होंगे। एक तो डेटा को देखते हुए कि यहाँ पे सिनेरियो क्या है, हमें बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि कौन सा फार्मूला लगना है और उसको कैसे हम अप्लाई करें। तो ये सारा काम आज हम एआई के थ्रू करवाएंगे। जो प्रैक्टिस फाइल्स हैं और साथ आपके साथ असाइनमेंट भी शेयर करूँगा, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने डेटा है। अगर हम इस डेटा को देखें तो ये टैक्स की हमारे पास वर्किंग है। और इसके अलावा ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है जिसके ऊपर एक्चुअली हमने काम करना है। और इसके साथ साथ ना मैं आपको एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इजी टास्क से और फिर हम जरा एडवांस टास्क की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इस डेटा को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नेम्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे पास ना 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? और इस डेटा को अगर हम देखें तो हमारे पास ये 500 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। एक्चुअली ये वो कमीशन के अमाउंट्स हैं जो इन्होंने अर्न किए हैं। तो एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि एक तो हम ट्रेडिशनली फार्मूला लगाते थे ना कि एक्चुअली इनका जो है कमीशन अगर इन्होंने अर्न किया तो यहाँ पे सम का फार्मूला लगा दिया, एवरेज का फार्मूला लगा दिया। जो ओवरऑल हम देखेंगे ये जो 500 एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कैटेगरीज बनाना चाहें कि ए कैटेगरी सबसे ज़्यादा कमीशन किन्होंने कमाई है या जिन्होंने टारगेट्स मीट किए हैं, तो वो हम ट्रेडिशनल फार्मूलाज लगाते थे। बट एआई का यूज़ करते हुए हम ये काम कैसे कर सकते हैं? तो आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारा पहला एम्प्लॉयी है मोहम्मद खान। तो इस बंदे ने ये 4 के 4 जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कितनी कमीशन कमाई सम आ जाए। उसके बाद एवरेज कमीशन भी आ जाए, किसने एवरेज कमीशन क्या बनाई। और इसके बाद मैं ना यहाँ पे कैटेगरीज़ भी बनाना चाहता हूँ। कैटेगरीज़ की ना एक्चुअली हम कमांड देते हैं और इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉर्मूला भी समझा जाता है। इसमें नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगता है जिसमें हम बताते हैं। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सम हमारे पास आता है 5000, किसी का 5000 आता है, किसी का 7000 आता है, किसी का 10000 आता है। हम कैटेगरीज बना देते होते हैं कि जिसने 10,000 से ज्यादा कमीशन ली उसको हम ए कैटेगरी में रख लेंगे। उससे नीचे जो 7000 तक लोग थे उनको बी कैटेगरी में रख लेंगे। उससे नीचे जो थे उनको सी और बाकी को डी में रख लेंगे। बट ये काम हम एआई के थ्रू कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए ना यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। चैट जीपीटी का एक और बात माइंड में रखिएगा कि ये ना पेड वर्जन है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो वर्जन होता है ना उसमें भी आपका ये काम हो जाएगा। तो ये परेशानी की बात नहीं है। तो हमने एक्चुअली करना क्या है, जहां से हमारा डेटा ये स्टार्ट हो रहा है पहली प्रोडक्ट से, हमने देखना है कि ये वाले सेल की एक्चुअली लोकेशन क्या है। और उस लोकेशन का हमें कहाँ से पता चलेगा। ये B2, ये जो आप देख रहे हैं नेम बॉक्स में, ये B2 से लेके एंड वाली जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है जी, वो है E2। तो हम यहाँ पे सिंपल सिर्फ यही मेंशन करेंगे, राइट एन एक्सेल फॉर्मूला फॉर सम। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिल्कुल हम इजी टास्क से फिर हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे आगे सेल की B2 से कॉलम E2 तक। अभी जो है ना हमें ये फॉर्मूला इधर राइट करके दे देगा। लाइक पहले तो अक्सर हमें लोग ये कहते थे कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला लगना कौन सा है। तो अगर यहाँ पे आप उसको सिनेरियो बता देंगे तो फिर भी वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेगा। और इसको भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ से कॉपी किया है। यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल भी कर देंगे। और अगर यहाँ पे आप देखें इनको ऐड करके तो टोटल यही अमाउंट बनती है। ये आप यहाँ पे काउंट के आगे ये वाली अमाउंट देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे डबल क्लिक करके यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्मूला राइट नहीं किया, बस चैट जीपीटी को कमांड दी है, उसने हमें फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि B2 से लेके E2 तक आप क्या करें कि मुझे एवरेज निकाल दें। मैं उसको यहाँ पे क्योंकि पहले कमांड दी हुई है सम की, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा सेम फॉर एवरेज। ठीक है, ये मैंने उसको शॉर्ट वर्जन में लिखा है, लेकिन इसका भी वो फॉर्मूला हमें बना के दे देगा। तो इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया। लाइक इन चारों की जो एवरेज स्टूडेंट ने हमें निकाल के दे दी कि एवरेज कमीशन प्रोडक्ट की ये बनती है इस बंदे की पर्टिकुलर। अभी हम कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। कैटेगरीज को जरा समझिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखें, ये सम की बेस पे हमने कैटेगरीज बनानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कैटेगरीज कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग 8000 प्लस कमीशन जिन्होंने कमाई है उनको हम रख लेते हैं ए कैटेगरी में।
फिर उसके बाद जिन लोगों ने कमीशन कमाई है जी 6,000 से लेके 8,000 तक, उसको हम रख लेते हैं बी कैटेगरी में। इसी तरह से जिन लोगों ने कमीशन कमाई है जी 4,000 से लेके, या हम करते हैं 5,000 से लेके, एक सेकंड दीजिएगा, 5,000 से लेके 6,000 तक, उनको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। और बाकी जो भी हैं लेस देन 5,000, तो हम उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डी कैटेगरी में रख लेते हैं। ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें ना, तो यहाँ पे इफ का एक फॉर्मूला लगता है और वहां पे हम 4 कंडीशंस उसी फॉर्मूला में बताते हैं, तो वो फॉर्मूला लंबा सा बन जाता है, उसमें ना एरर के भी चांसेस होते हैं। तो अभी हम यही काम करना चाह रहे हैं, अभी हम देखते हैं। ठीक है। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई आप ना मुझे ये फॉर्मूला बना के दो, और आपने किस कॉलम को बेस बनाना है, एफ कॉलम को, जिसमें हमारे पास सम अवेलेबल है, और रिजल्ट हमें कहाँ पे चाहिए, एच कॉलम में। ये आपने माइंड में बात रखनी है जरा गौर से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ राइट एन एक्सेल फॉर्मूला फॉर कैटेगरीज। हालांकि उसको हमारे डेटा का तो नहीं ना पता, बस उसको हम कमांड दे रहे हैं, राइट एन एक्सेल फॉर्मूला फॉर कैटेगरीज इन कॉलम, या ये भी ना बताएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कॉलम एच बेस्ड ऑन वैल्यूज इन कॉलम, जहां पे वैल्यूज अवेलेबल है। वो कौन सा कॉलम है जी, वो है कॉलम एफ। ये हमने उसको बता दिया। अभी जो हमने यहाँ पे उसको दी थी ना, ये हमने यहाँ पे एक हायरार्की बनाई है कि जो 8,000 से ज्यादा हो उसको हम, लाइक यहाँ पे मैं इसको एक बार कॉपी कर लूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पेस्ट होता है या नहीं होता। पेस्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 8,000 प्लस जो हो ना, यहाँ पे कॉलम डाल के एक उसको एक ए कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो 6,000 से 8,000 वाले हैं, यहाँ पे मैं बी मेंशन करके कॉलन डाल देता हूँ, और यहाँ पे सी कॉलन, और यहाँ पे लेस देन जो 5,000 वाले हैं, उनको हम क्या करते हैं जनाब, ये डी कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अभी देखिएगा कि ये हमें फॉर्मूला बना के देगा। ये देखें, अभी ये ना अच्छा खासा लंबा फॉर्मूला है, अगर हम उसको राइट करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं। साफ जाहिर है कि जिसकी प्रैक्टिस होगी उसको मसला नहीं होगा, बट कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपको एआई का भी यूज करना पड़ सकता है। बल्कि करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी, साफ जाहिर टाइम हमारा बच जाएगा। अभी हमने सिंपल क्या किया, वहां से फॉर्मूला कॉपी किया है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखें कि वो इफ पहले उसने फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पे आगे कमांड देता गया है कि भाई अगर F2, यहाँ पे ये जो ये वैल्यू है F2, अगर ये वाली वैल्यू जो है क्या है कि 8,000 से ज्यादा हो तो ए आ जाए। उसी तरह से जो हमने हायरार्की बनाई है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है जी। क्लियर है बात। इसके अलावा एक और काम भी हम करेंगे, वो हम ये काम करते हैं कि हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो ए कैटेगरी में फॉल करते हैं लोग, अभी मैं इनको यहाँ पे ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनका कोई काम नहीं। ए कैटेगरी में जो फॉल करते हैं उनका सम आ जाए, बी का सम आ जाए, सी का आ जाए, डी का आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि इनकी कैटेगरी वाइज एक्चुअली कितनी टोटल बनता है कमीशंस का। तो वो हम कैसे करेंगे, अभी हमें रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, कॉलम एल में चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पहले तो ये आप सोचेंगे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा सम इफ वाला। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया बनता है वो बनता है, ये के कॉलम में ए बी सी डी, ये हमारा क्राइटेरिया बनता है, राइट। जहां से उसने क्राइटेरिया को देखना है वो कॉलम एच बनता है कि ये वाला ए जो है, इस कॉलम एच में देखो जहां जहां पे ये आ रहा है, वहां पे इस कॉलम में से हमें यहाँ पे ऐड करके दे दो। फॉर्मूला लिखेंगे, लिख सकते हैं। एआई का यूज कैसे हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला कहाँ पे चाहिए, एल कॉलम में चाहिए। एल में चाहिए ना, ये के में चाहिए, पहले ये देखना एल में चाहिए। यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ, ये एक बात और नोट करें कि ये बिल्कुल हम फर्स्ट स्टेप है, इसको हम बहुत एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। राइट एन एक्सेल फॉर्मूला इन कॉलम एल फॉर सम इफ क्राइटेरिया इज इन कॉलम के में हमारा क्राइटेरिया है, और जो क्राइटेरिया रेंज है वो कौन से कॉलम है वो अभी हम देख लेते हैं। ये स्पेलिंग की अगर मिस्टेक होती है उसको इग्नोर कर दीजिएगा।
हमारे पास एज कॉलम में हमारे पास कैटेगरी की रेंज आ रही है, वो हम कह देते हैं कि एज में है। एंड सम रेंज के कहाँ से रेंज कौन सी रेंज से सम करना है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास कॉलम एफ, जो कि सम वाला है। यहाँ पे हम उसको कह देते हैं कॉलम एफ, और एंटर कर दिया। ठीक है, अभी देखिएगा हमें ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बना के दे देगा, ये देखें। अभी हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी टेक्स्ट की वर्किंग हमारी रहती है, तो इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपल फॉर्मूला बनाया, कॉपी किया और नीचे की तरफ उसको पेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने ये हमें सम का बना के दे दिया। अभी ये उसने टोटल अमाउंट बनाई है जी 33,93,981। अभी हम ये देख लेते हैं कि भाई ये टोटल के साथ मैच भी करता है या नहीं करता। तो सम के बिल्कुल एंड लास्ट पे आते हैं, ऑल्ट इक्वल करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, इस ए को आप रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ पे ये अमाउंट बनी, और यहाँ पे एक चेक भी हमने लगाना होता है, वो हम चेक भी लगा लेते हैं। वो किस तरह लगाएंगे, इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस ये हमारे पास जो सम वाली ये हमने अमाउंट निकाली है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखें कि ये जीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये परफेक्ट लगा है। तो ये तो हो गए छोटे टास्क ना। अभी हम आ जाते हैं बड़े। मिसाल के तौर पे जिस तरह से अभी पहले आप ना ये गौर से पहले डेटा को देखिएगा कि हमारे पास ही टैक्स की वर्किंग है। इसमें सबसे पहले कॉलम में हमारे पास ये ट्रांजेक्शन आईडीज आ रही हैं, उसके बाद मंथ आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, उसी तरह से डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, रेट्स, एट द एंड तक हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब पेस्ट स्पेशल करूंगा मैं, ऑल्ट कॉपी किया, ऑल्ट ES V करेंगे तो पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोबारा हम यहाँ पे आते हैं और फर्दर कुछ जो है ना यहाँ से मैं ये मैंने कुछ रैंडम जो है ना कुछ कॉपी कर ली इन ट्रांजेक्शन आईडीज को, और यहाँ पे आके उसी तरह से पेस्ट स्पेशल कर देंगे। ठीक है जी। और इसको ऑटो एडजस्ट करने के लिए कि अभी ये जो एस कॉलम से बाहर जा रहा है, Alt HOI शॉर्ट की होती है, उससे ये ना कॉलम जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे अभी हम चाहते क्या है, ये हमारे पास आ गई है ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, अभी हम ये चाहते हैं कि भाई ये हम डेटा हमारे पास ये बेस डेटा है, ये हमने लुक करना है। हमने ये देखना है कि भाई इस पूरे टेबल में से आप जहां जहां पे ये ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है वहां पे हमारे पास क्या आ जाए। लेट्स से सब डेटा हम नहीं मंगवाते इससे, एम्प्लॉय आईडी आ जाए, एम्प्लॉय का नेम आ जाए, उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी आ जाए, और साथ में जो टैक्स रेट है वो आ जाए हमारे पास। ये जो टैक्स रेट है के कॉलम में, ये तीन चार चीजें हम चाहते हैं कि वो आ जाए। मैं क्या करता हूँ कि पहले एक बार इनको कॉपी कर लूँ, जो जो चीजें हमें चाहिए, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम आ जाए। ठीक है, इनको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, असाइनमेंट जो होगी वो इससे थोड़ी सी डुप्लीकेटेड होगी, वो भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे इसके बाद। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, बेसिक सैलरी, और फिर हम सिर्फ टैक्स रेट लेके आ जाते हैं, बाकी तो बातें सेम ही हैं। ये हमारे पास आ गया क्या जी, टैक्स रेट को भी कॉपी कर लेते हैं। ऑटो एडजस्ट भी कर लिया। अभी इस ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट इस पूरे टेबल में हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, और उसके अगेंस्ट ये चीजें हमें यहाँ पे लेके दे दे। अच्छा, अगर हम ट्रेडिशनली देखें वी लुकअप का फॉर्मूला लगता कैसे है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद एआई का यूज करेंगे हम। इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है जी। अच्छा, लुकअप कौन सा करना है, हमने ये ट्रांजैक्शन आईडी लुक करनी है। टेबल अरे क्या है जी इसमें, अच्छा टेबल अरे को पूरे उस टेबल को हमने सिलेक्ट करना है। और दूसरी बात, जहां पे हमारी ये लुकअप वैल्यू होगी ये वाली, वो हमारे टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे आनी चाहिए। अगर वो राइट पे होगी और जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो लेफ्ट में है, तो फिर आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी, ये पहली ट्रांजेक्शन आईडी से एट द एंड तक मैंने सिलेक्ट किया, नीचे आ गए, और इसको आपने फिक्स कर देना है। फिक्स आप कैसे करते हैं, F4 का बटन दबाएंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अच्छा ये ना एक्चुअली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी
टेबल अरे को नाम दिया हुआ है, आप इस पूरे टेबल को नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे आगे ना, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, तो ये फिक्स हो चुका हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स, अच्छा इसके लिए एक्चुअली मैंने आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखाया है। कॉलम इंडेक्स पता है क्या चीज है, कि जहां पे ये एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है ना, वो उस पर्टिकुलर टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है, जहां पे ये नेम अवेलेबल है वो उस टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है, बेसिक सैलरी इस टेबल में जहां पे है वो कौन सा कॉलम है, और टैक्स रेट जहां पे अवेलेबल है वो कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर बनता है। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हम आए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि वो जो है फॉर एग्जांपल 4 पे है, अभी मैं बैक जाऊंगा तो पता चलेगा हमें। कॉमा प्रेस करता हूँ, और हमें एग्जैक्ट मैच अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे हम ये फॉल्स प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अच्छा यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय आईडी की जगह उसने हमें एम्प्लॉय नेम बता दिया। अच्छा एक बात दोबारा मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, पहला कॉलम क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी 1, दूसरा मंथ है, तीसरा है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, और चौथा है क्या, ये एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आके मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 की जगह 3 करना पड़ेगा। एक और काम हमने यहाँ पे करना है, F2 करना है, और ये जो हमारे पास है ना, ये जो लुकअप वैल्यू है, इसको हमने ये देखना है कि जब हम आगे इस फॉर्मूला को कॉपी करें तो ये वैल्यू आगे की तरफ ना आए, नीचे की तरफ जरूर आए। तो इसका लिए हम क्या करेंगे, हमें जो एस कॉलम है उसको फिक्स करना पड़ेगा। अब एक बार F4 प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा सेल फिक्स हो गया, एक बार दोबारा करेंगे तो ये जो दूसरी रो है ये फिक्स हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये जो एस कॉलम है ये फिक्स हो। तो हम एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखें डॉलर साइन एस के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ गया, तो इसका मतलब है कि हमने इसको फिक्स कर दिया। एंटर करेंगे, इसको अभी हम राइट की तरफ अगर ड्रैग कर दें, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे आके सिर्फ करना क्या होगा, ये जो है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसका भी एक टेक्निक है, और वो क्या है कि यहाँ पे आप ऊपर एक स्पेस दें और ऊपर ही कॉलम इंडेक्स जो है ना यहाँ पे आप बना दें। मिसाल के तौर पे ऊपर आप यहाँ पे मैं आपको एक वो करके भी बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। मैं यहाँ पे रो एक एंटर करता हूँ, बल्कि हाँ हो गई। यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स बनता है वो है ये 3। चलें ये एक एडिशनल बात हो गई हमारे पास, ये 4 हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। बेसिक सैलरी कहाँ पे आ रही है और टैक्स रेट कहाँ पे आ रहा है ये हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे बेसिक सैलरी है। 7 8 9 10 11, 11 पे 6 और 11। ठीक है, ये हमने कॉलम इंडेक्स नंबर लिख लिए हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले वाले कॉलम में आए जहां पे ये हमने इंडेक्स नंबर ये लिखा है ना, ये कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखा है, वहां पे हम एक बार इसको प्रेस करेंगे, और हम करेंगे क्या, इसको एक बार हम F4 करेंगे, दोबारा F4 करेंगे, ताकि जो हमारे पास जो पहली रो है ना वो फिक्स हो जाए। एंटर करेंगे और इसको आप राइट की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली वो रिजल्ट आ जाएगा, देखें। तो ये भी एक एक्सेल में आप जिस तरह से प्ले अराउंड करना चाहें आप कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें और ये हमारे पास जो अकॉर्डिंगली जो है वो सारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अभी ये काम हम चैट जीपीटी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। चैट जीपीटी में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। अभी फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमें चाहिए कहाँ, हमें चाहिए टी कॉलम में। लुकअप वैल्यू कहाँ पे अवेलेबल है, एस में अवेलेबल है, फिर हम उसको टेबल बताएंगे, और कॉलम इंडेक्स जो है ना वो हम खुद बना लेंगे। ठीक है जी, दोबारा यहाँ पे आते हैं। राइट मी एन एक्सेल फॉर्मूला और वी लुकअप। अभी आप ऐसे समझें कि हमने फॉर्मूला लगाया ही नहीं था। इन कॉलम टी, लुकअप वैल्यू उसे बताएंगे, वैल्यू इज इन कॉलम एस, एस कॉलम में हमारे पास लुकअप वैल्यू है। उसके बाद जो हमारे पास टेबल रेंज है वो उसको जरा गौर से समझिएगा। टेबल रेंज में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला सेल है इस टेबल का जो कि यहाँ पे है, ये देखिएगा, विच इज A3। यहाँ पे आपने इसको यहाँ से, अब यहाँ से आपको एड्रेस का पता चलेगा, नेम बॉक्स है A3 से लेके हम यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आएंगे और बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। जो एंड वाला बॉक्स का है सेल, वो कौन सा है जी, Q562। यहाँ पे बताएंगे जी, ब्रैकेट में हम बता देंगे A3 से
कॉलन Q562, यही है ना? बिल्कुल यही। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अभी हमने उसको लुकअप वैल्यू बताई है, टेबल रेंज बता दी है, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, कॉलम इंडेक्स हम खुद अब प्लान करेंगे तो वो हम बता नहीं रहे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, देखिएगा ये मैं क्या फॉर्मूला बना के देता है। ठीक है जी, ये उसने फॉर्मूला में बना दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आगे उसने एक्स लुकअप को भी दिया, ये भी आप करके जरूर देखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला जो था उसको हम, एक सेकंड दीजिएगा जरा, ये वाला जो, एक सेकंड, दोबारा से इसको मैं कॉपी कर लूँ। ये एम्प्लॉय आईडी की जगह मैंने इसको पेस्ट कर दिया, F2 किया। अभी यहाँ से देखिएगा फॉर्मूला सारा का सारा ठीक है। एक तो हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, 17 जो कॉलम इंडेक्स है इसकी जगह हमने ये सिलेक्ट कर लेना है या मैन्युअली कर देना है। और यहाँ पे हमने करना क्या है कि जो रो 1 है उसको फिक्स करना है, F1 एक बार, F2 एक बार, और यहाँ पे जो हमारे पास लुकअप वैल्यू है उसमें जो कॉलम S है उसको हमने फिक्स करना है, F4 वन बार, फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार। सो हमारा जो ये फॉर्मूला पूरा होगा। इसको अभी हम राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे जहां तक हम रिजल्ट चाहते हैं, और फिर नीचे की तरफ हम ये कर देंगे। तो इस तरह से हम एआई का यूज करते हुए अपने टास्क को और आसान बना सकते हैं। इसके अलावा ये तो भी फॉर्मूलाज हैं, अगर आप जो डेली हमारे रेपिटेटिव टास्क होते हैं उनको भी अगर हम ऑटोमेट करना चाहें, मैक्रोस बनाना चाहें, तो वो भी हम चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हैं। अभी आते हैं हम असाइनमेंट की तरफ कि आपने करना क्या है। डेटा वही है, इसमें हमने किया क्या है कि बल्कि ये तो कुछ फॉर्मूलाज हमने लगा भी दिए हैं ना, तो ये मैं बल्कि डिलीट कर देता हूँ ये वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, ये आपने खुद फॉर्मूला लगाना होगा। पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि आपने करना क्या है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया एक बार। ये हमारे पास है प्रैक्टिस डेटा, और जो लुकअप टेबल्स है ना वो यहाँ पे है कि जहां से हमें वैल्यूज चाहिए। इस वाली शीट में आपको नीचे तक जो है ना डिफरेंट टेबल्स मिल जाएंगे। इसमें मैंने टेबल्स को डिफरेंट कर दिया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स बना दिए ताकि आपको थोड़ा सोचने का मौका मिले कि हमने यहाँ पे क्या करना है, और शीट भी दूसरी है। तो यहाँ पे आप कैसे फॉर्मूला उसे ड्राइव करवाएंगे, आपने कमांड उसको कैसे देनी है ताकि आपका ये काम हो जाए। तो ये देखिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा कि आपसे ये असाइनमेंट कंप्लीट हुई है, और आपको ये कह लें कि जो बेसिक टुवर्ड्स एआई स्टेप है वो कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह हम जो फर्दर है ना उसमें देखेंगे एक अकाउंट्स में रहते हुए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन में हम किस तरह से एआई का यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।